रीवा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया गया कि दोस्त ने ही पार्टी के बहाने पुलिसकर्मी को अपने घर पर बुलाया, फिर कनपट्टी में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के गडरिया मोहल्ले की है। मृतक पुलिसकर्मी राकेश कुमार पटेल महेश जिले के रामनगर थाना में पदस्थ थे, जो बेटे की तबीयत खराब होने पर छुट्टी लेकर गांव गए थे। बताया गया कि रविवार रात घर से कुछ देर में आने का हवाला देकर घर से निकले और पड़ोस में ही रहने वाले जिगरी दोस्त राकेश तिवारी के घर पहुंचे। दोनों जिगरी दोस्तों ने पहले जमकर शराब पार्टी की और फिर शराब के नशे विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद में राकेश तिवारी ने आरक्षक राजेश पटेल को पिस्टल से कनपट्टी में गोली मार दी। आरोपी राकेश तिवारी के परिजन घायल आरक्षक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जब तक आरक्षक की मौत हो चुकी थी। मृतक पुलिसकर्मी राकेश कुमार पटेल की परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद उनको सूचना देरी से दी गई और इलाज में भी देरी की गई, जिससे उनकी जान चली गई। मृतक की पत्नी ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले में मृतक के पिता ने आरोपी राकेश तिवारी पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। वहीं समान थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने बताया कि शव का आज पीएम कराने के साथ ही फॉरेंसिक टीम घटना का स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। बह के तो कई बार मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, सही बात बोलता हूँ। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल और इनके रेट बढ़ने से हमारे समाज में, हमारे देश में हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल 3-4 रुपए महंगा हो गया है। जब वो महंगा हो गया तो कपड़ा, गेहूं, चावल, खाने की चीजें, ऐसा आराम की चीजें सब महंगी हो जाएंगी। इस महंगाई का जवाबदार कौन है? मोदी जी, आपकी वित्त मंत्री जी, या आपके वाणिज्य मंत्री जी, या प्रदेश सरकार के मुखिया लोग? कौन जवाबदारी लेगा? और जवाबदारी नहीं लोगे तो जनता जाग गई है। जेएनजी बनने में देश में समय नहीं लगेगा। भूखे मरेंगे तो हम तो आंदोलन करेंगे। मानव अधिकार समिति पूरे देश में अपने पदाधिकारियों के साथ रोड पर है, जन जागरण कर रही है। बहुत जल्दी हम आंदोलन की रूपरेखा तय करके देश भर में गांधीवादी आंदोलन चालू करेंगे। पेट्रोल पंप के सामने बैठ के, मंत्रियों के घर के सामने बैठ के, विधायकों के घर के सामने बैठ के, मोहल्ले मोहल्ले में बैठ के हम लोग चिल्लाएंगे, पेट्रोल दो, खाना दो, 2 जून की रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, चाहे जो हो, हमें यही चाहिए है। हमारा देश शांति प्रिय देश है। अशांति फैलाओगे तो आप अकबर बाबर सब बन जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद। अरे सर, हत्या हुई है, कब से पदस्थ थे और क्या जानकारी मिली अभी तक आपको? दरअसल हमारे इलाके में नहीं हुई है हत्या हुई है कि क्या हुआ है, इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ 11/5/26 से उन्होंने ज्वाइन किया था, 11/5/26 को, और कल शाम को वो पूछ के कि बच्चे की तबीयत गड़बड़ है, दिखाने जाना है। तो मुझसे पूछे थे, तो मैंने बोला था कि ठीक है, चले जाइए, बच्चे को दिखा के आप जैसे ही हो जाएगा तो आ जाइएगा सुबह की गणना में 10 बजे तक। तो यही बात हुई थी। और अमूमन जो है तो 4-6 दिन 10 दिन में यदि किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है और थाने की आवश्यकता नहीं रहती तो रात में पूछ के जाते हैं, कोई तो छोड़ा जा सकता है। क्या जानकारी मिली आपको रीवा से बाद में? रीवा से जानकारी ये मिली कि गोली चल गई है, उनके कनपट्टी में कहीं गोली लगी है और जिससे उनकी अस्पताल ले जाएगा, जहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया है। इतनी जानकारी हमको घटना हुई है। आपके कौन है और कैसी घटना हुई है? हमारे भांजे हैं और घटना, हम गांव में थे, हमको 1:30 बजे फोन आया, तब हम अस्पताल पहुंचे। कैसे घटना हुई? क्या कारण? घटना का तो हम नहीं जानते हैं। ये आना जाना इन लोगों का शुरू रहता था। जब ये छुट्टी में आते थे, बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए आया था, और आने के बाद लगता है अस्पताल में दिखाया कि नहीं, या कि बुलाने गया उसको, उसने फ़ोन किया भी, ये बाकी जानकारी तो अपने को नहीं है। तो जब 1:30 बजे फ़ोन आया तो बोले कि संजय गांधी में लिए हैं उसको। फिर आने के बाद यहाँ पता चला गोली मार दी है। तो कौन गोली मारे हैं, कुछ जानकारी है? गोली मारे हैं उन्हीं पे, मतलब जहाँ पर रहते थे उससे मान के चलिए 100-150 मीटर दूर। उस लड़के का राकेश मिश्रा नाम, राकेश तिवारी। ये पुराने दोस्त बताए जा रहे हैं, क्या रंजिश, क्या कारण? पुराने तो नहीं, अभी 1-1.5 साल से
थोड़ा वहाँ पर घर बनाया भांजा, इसलिए मोहल्ले के नाते आना जाना था, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। अब इस रंजिश का क्या कारण है ये वो होते तो बताते, अब अपने को तो विशेष नहीं है। ये अपने घर में बुला के और हाँ, अपने घर में बुलाया था। किस लिए बुलाए थे? अब घर में अब जिस कारण पर्पज से बुलाया रहा हो अब ये जानकारी नहीं है। घर में बुलाया, फिर उसकी पता चलता है कि बहन 1 बजे के लगभग आई, 12 बजे के लगभग। हमारी भांजी लोग रहती थी तो उनको बताई है कि वो हम लोग घर में छोटू छोटू कहते थे, इसे राकेश नाम है। तो फिर जब वो बताई कि आपका मतलब तबीयत खराब है, अस्पताल ले गए हैं, फिर उसके मम्मी मतलब पापा भी गांव से आए थे, तो वो और उसकी बहन, छोटी बहन, वो यहाँ आई, फिर हमको फ़ोन लगाया। फिर हम गांव से मतलब 1:30 बजे चले हैं, तो 2:15 बजे यहाँ पहुँचे हैं, तब देखे तो ख़त्म थे। आरोपी पकड़ गए क्या? आरोपी कोई नहीं पकड़े सर। नहीं पकड़ा। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस हो गया कह रही कि हम छानबीन करेंगे, हमारे कौन से थाने में पदस्थ थे? हमारे विभाग का मामला है। तो ये कौन से थाने, मृतक कौन से थाने में पदस्थ थे? ये सतना में कौन वाला? रामपुर बगलान में? जी अच्छा। आरक्षक थे क्या? जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार पटेल। मृतक के कौन लगे आप? मामा है। पुलिसकर्मी गोली मार रहा है। देखिए, रात में करीब 12 बजे सूचना मिली कि थाना रामनगर जिला मैयर में पदस्थ आरक्षक राकेश पटेल, जो यहाँ थाना समान क्षेत्र का रहने वाला है, उसको सिर में गोली लगी है। और जो मौके पर वहाँ से यहाँ पर आए, SGMH में आए, और अभी जो है आगे की कार्रवाई जो है पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई जो है अभी की जानी है। FSL की टीम यहाँ मौजूद है और सारे जो फैक्ट हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनका मुआयना किया जा रहा है और जो भी विधिवत कार्रवाई है उसको किया जाएगा। आरोपी की पहचान हुई क्या अभी तक? देखिए, अभी घटनाक्रम में आरोपी नहीं कह सकते हैं कि क्या रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, क्लैरिटी नहीं आई है कि एग्जैक्टली किस टाइप के घाव हैं, किस टाइप की चोट है। तो पोस्टमार्टम के बाद और जब FSL टीम पूरा घटनास्थल मुआयना कर लेगी, उसके बाद कुछ कहना वाजिब है। अपने घर से दूसरे घर में उनकी डेड बॉडी मिली? जी, जो जिनके घर ये घटनाक्रम हुआ है उनका पुराना संबंध है, इनसे पुराने दोस्त हैं, ये करीब 10 साल से इनकी पहचान है, पारिवारिक संबंध है, ऐसा प्रथम दृष्टया सामने आया। अस्पताल में कौन भर्ती करा है? देखिए, अभी तो अस्पताल में जो उनके घर वाले ही हैं, जो जिनके घर ये बैठा था और जो साथ में थे इनके, उन्होंने इनको भर्ती